फ्रेंड्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.3। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ से प्रश्नावली 6.3। ये त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3 है जिसमें इनको आप पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। कौन कौन सा, देखिए कई त्रिभुज दिए हैं आपके सामने दिख रहा है, इनमें से बताना है कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है। फिर आगे कह रहा है उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। और इस समरूपता की कसौटी को लिखना है, जैसे मैंने आपको 4 बताया। पहला कोण 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 समरूपता, दूसरा कोण कोण समरूपता, तीसरा भुजा 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 समरूपता और चौथा भुजा कोण भुजा समरूपता। ये 4 समरूपता की कसौटियां हैं। यदि इनका कोई पालन कर रहा है तो त्रिभुज समरूप हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो त्रिभुज समरूप नहीं है। तो वही कसौटी बताना है। तथा कह रहा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। जो त्रिभुज समरूप है उनको सांकेतिक रूप से दर्शाना है। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण जो हों, कोण 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 जो संगत कोण हों वो क्या हों, बराबर हों। ठीक है, कोण 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 समरूपता से बराबर हो। सही, ठीक। कोण 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 अगर नियम पालन कर रहा है, तीनों संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। दूसरा है दो कोण बराबर हो तब भी त्रिभुज समरूप होगा। तीसरा है तीनों भुजाएं जो हो समानुपाती हों, तीनों भुजाएं जो हो समानुपाती हों तब भी त्रिभुज समरूप होगा। और चौथा है कि दो भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच का एक कोण क्या हो, संगत कोण जो हो बराबर हो, तो वो भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक, तो पहले देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, पहला फिगर इसमें देखिएगा, पहला है, ये दोनों फिगर हैं। इन दोनों त्रिभुजों को देखिए और बताइए क्या त्रिभुज समरूप हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कोण देखिए 60 अंश, ये भी कोण 60 अंश। कोण ये और कोण पी संगत कोण है, ये भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश। ठीक, देखिए कोण बी 80 अंश और कोण क्यू भी 80 अंश, कोण सी 40 अंश, कोण आर भी 40 अंश, अर्थात इनके संगत कोण बराबर हैं। तो जब संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। क्या होगा, समरूप। कंडीशन कौन बनेगा, कंडीशन बनेगा कोण 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 समरूपता से। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर केवल लिख देना है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, नंबर 1 का एक पहला क्वेश्चन है तो हल डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिए, देखिए कोण ये बराबर कोण पी बराबर 60 अंश। ठीक, फिर उसके बाद देखिएगा कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 अंश। ठीक, फिर कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40 अंश। सब बराबर हैं। ठीक है, क्या है, सब संगत कोण इसके क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है ये बी सी, ये बी सी। ऐसे समरूपता का सिंबल होता है, इसे बना देंगे त्रिभुज पी क्यू आर। मतलब ये त्रिभुज ये बी सी समरूप है त्रिभुज पी की आर। यहाँ लिख दीजिए क्या है कंडीशन, कोण 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 समरूपता से, समरूपता से ऐसे कर देना, बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरह। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। ठीक है, दूसरा देखिए हल डाल दीजिए, और फिर जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ये बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज ये बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए ध्यान से। तो देखो जो ये बी है, ये बी की जो संगत भुजाएं होंगी ये होगा क्यू आर। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटा क्यू आर। ये फिगर घुमा कर बनाया है। ठीक है, इसको इसे सीधा करेंगे, इसे घुमाएंगे इस तरह से, ऐसे घुमाएंगे, देखिएगा ऐसे घुमा देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो ए बी का मान 2 और क्यू आर का मान 4, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1/2। ठीक, अब देखिए बी सी, जो बी सी है, बी सी की जो संगत भुजा है
ध्यान दीजिएगा, BC की संगत भुजा PR है, तो BC का मान है 2.5 और इसका मान है 5। अभी देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/50, एक शून्य बढ़ जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला AC बटा PQ, तो AC का मान 3 और PQ का मान 6, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1/2। तो देखिए 1/2 1/2 1/2 तीनों का मान है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ये BC समरूप त्रिभुज PQR। कंडीशन बताओ, कसौटी कौन, भुजा 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से। ठीक, ये कंडीशन है, बस हो गया, ऐसे करना है आपको। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन से आपके सामने ये है, देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या कीजिएगा, तीसरा नंबर डाल दो। ठीक है, पहले का तीसरा हल डाल दो, त्रिभुज का नाम लिख दो, त्रिभुज क्या है, LMP, और इस त्रिभुज का नाम है DEF में। ठीक है, अब देखो इसकी संगत भुजाएं देखो, तो इसकी संगत भुजाएं LM बटे इसकी संगत भुजाएं D। ठीक है, तो इसका मान है 2.7 और इसका मान है 4, दशमलव हटा देंगे तो हो जाएगा 27/40, कटने वाला है नहीं, ऐसे रहने दीजिए। फिर इसकी देखिएगा MP की संगत भुजा होगा EF, तो इसका मान देखिएगा, MP का मान 2, इसका मान 5। ठीक, उसके बाद देखेंगे LP बटे इसकी संगत भुजा होगा DF, क्या होगा DF। अब देखिएगा इसका मान है 3 और इसका मान है 6, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब देखो ये 27/40, ये 2/5 1/2 सभी अलग अलग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सभी अलग अलग, अर्थात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर नहीं है। यहाँ लिख देंगे चूंकि LM बटे D नॉट इक्वल टू MP बटे EF नॉट इक्वल टू LP बटे DF, है ना, इसलिए त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ये त्रिभुज समरूप नहीं है, बस इतने लिखना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे लिख दीजिए, त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक, अगला फिगर देखिए, प्यारे स्टूडेंट्स अगला फिगर देखिएगा आपके सामने है, ये देखिए चौथा फिगर, पहले का चौथा फिगर। ठीक है, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए क्या, त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है YL, और इस त्रिभुज का नाम है PQR में। दोनों में देखिए क्या है, देखिएगा दोनों में देखिएगा MN बटे इसकी संगत भुजा हो जाएगा PQ। ठीक, MN का मान 2.5 बटे इसका मान 5, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 25/50, हो जाएगा 1/2। ठीक, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, और देखिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा ध्यान से, इसकी देखिएगा, ये इसकी संगत भुजा या यम, ध्यान दीजिएगा ये वाला है ML बटे इसकी संगत भुजा होगा QR, क्या होगा QR, ध्यान से देखेंगे, फिगर घुमाकर बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका मान है 5 और इसका मान है 10, काट देंगे आ जाएगा 1/2। और फिर देखिए कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 अंश है, तो देखो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा समानुपाती हैं और इनके बीच का कोण भी बराबर है, तो ये कौन सा कंडीशन बन गया, भुजा कोण भुजा। तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए त्रिभुज MNL समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कंडीशन, भू को
भू समरूपता से, भू को भू समरूपता से, अर्थात भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने देखिएगा फिगर 5वां है, ये देखिएगा 5वां, हल डाल दीजिए। और लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, दोनों देखिए ध्यान से। तो देखा जाए इसमें तो देखो ये बी ध्यान दीजिएगा, ये बी, तो ये बी जो है, ये बी, अब देखो ये भी यही है, ये भी, इसकी संगत भुजा कौन होगी, ध्यान से समझिएगा। ये बी की संगत भुजा, ये बी की संगत भुजा, ध्यान से समझें, ये बी की संगत भुजा, ये बी की संगत भुजा। ठीक है, ये बी की संगत भुजा कैसे बनेगा, फिगर देखिएगा ध्यान से। फिगर को जब बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, फिगर ऐसा बनेगा, देखिएगा, ये देखो ये पहला फिगर ऐसे ही है, ये जब दूसरे को आप घुमाएंगे ये वाला फिगर तो बन जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से बन जाएगा। ये हो जाएगा ई एफ, संगत भुजा इसकी क्या हो जाएगी, ई एफ, इसका मान है 2.5, इसका मान है 6। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा ये 25/60, शून्य बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 5 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 12। ठीक, अगला देखिएगा, ये सी बटा जो हो जाएगा, ये सी नहीं बी सी है, यहाँ पर बी सी, बी सी, बी सी, बी सी देखेंगे, बी सी जब आपका होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बी सी, बी सी आपका हो जाएगा, बी सी हो जाएगा डी एफ के, बी सी हो जाएगा डी एफ के, तो बी सी का मान 3 है और डी एफ का मान 5 है, 3/5 आ गया। देखो कोण ये और कोण एफ ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ये बी बटा ई एफ नॉट इक्वल टू बी सी बटा डी एफ, इसलिए त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, इसलिए त्रिभुज ये बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक, इस तरह से आपको कर देना है। ठीक, अगला देखें। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज देखिएगा, ये 6वां है, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको ध्यान से समझे, देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, ध्यान से समझें, देखिएगा इसमें, देखिए कोण डी बराबर, नहीं मालूम है, छोड़ दे रहे, अभी आगे बढ़ते हैं। कोण ई बराबर और कोण क्यू बराबर 80 अंश। ठीक है, अब देखो, अगर देखो ये 70 अंश है और ये 80 अंश है, तो 70-80 अंश जोड़ लेंगे तो 150 अंश हो जाएगा, इसका मान 30 आ जाएगा, और मतलब एफ बराबर आ जाएगा कितना, एफ बराबर आ जाएगा आपका 30 अंश, एफ बराबर 30 अंश आ जाएगा, तो इसी के बराबर कोण आर भी है। ठीक है, इसी प्रकार देखो डी का मान 70 अंश है और इसको अगर निकालेंगे तो 60, 80 और 30 110, इसका मान आ जाएगा 70 अंश, पी का मान भी इसी के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो इसके संगत कोण, सभी संगत कोण क्या है, बराबर है। तो जब संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, सॉरी इस यहाँ नीचे रहेगा, चूंकि कोण डी बराबर कोण पी, कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण एफ बराबर कोण आर, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू
आर समरूपता, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। ठीक, यहाँ लिख दीजिए कोण कोण समरूपता से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप इनको किसी को भी किसी भी फिगर को बता सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है या नहीं है। यदि तीनों संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, दो ही कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, तीनों भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होगा, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं समानुपाती और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। ये चार कंडीशन त्रिभुज के समरूप होने का है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आकृति 6.35, ये देखो ये आकृति बनी है। त्रिभुज ओडीसी, ओडीसी देखो ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। कोण बीओसी बराबर 125 अंश है, सीडीओ बराबर 70 अंश है, डीओसी डीओसी मतलब इसका मान बताना है, और फिर डीसीओ इसका मान बताना है, और फिर वो ये भी का मान बताना है। ठीक, तो पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले आप ऐसा कीजिए कि जो जो मालूम है वो लिख लीजिए। तो दूसरा है तो हल डालिए, ठीक, और यहाँ लिख दीजिए दिया है। क्या है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए, ये बात दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है, कोण बीओसी बराबर दिया 125 अंश। ठीक, फिर दिया कोण सी वो बराबर दिया 70 अंश। ठीक, ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण डीओसी इसका मान क्या होगा, कोण डीसीओ इसका मान क्या होगा, कोण ओएबी इसका मान क्या होगा। ठीक है, यही आपको बताना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस फिगर को थोड़ा बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, देखेंगे मैंने आपके सामने फिगर बना दिया है। इस फिगर में देखिए ये दिया है और ये दिया है, आपको डीओसी बताना। अब त्रिभुज समरूप है, डीओसी ध्यान दीजिएगा, डीओसी देखो डीओसी ये कोण बताना, ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, डीओसी बताइए कितना होगा, डीओसी ठीक है, डीओसी। ठीक, तो डीओसी को आप बता सकते कैसे, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ आपको शुरू कर दिया जाए ज्ञात करना, तो देखिएगा डीओसी कैसे बता सकते हैं। डीओसी देखिए, इस कोण और इस कोण को देखेंगे तो ये एक ही रेखा पर बने हैं, तो ये होंगे रेखिक कोण युग्म। क्या होंगे, रैखिक कोण युग्म। और रैखिक कोण युग्म का जो योग होता है 180 अंश होता है। तो आप लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कोण बीओसी प्लस कोण डीओसी बराबर 180 अंश। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि इतना बराबर इतना, क्यों, रैखिक युग्म कोण है। क्या है, रैखिक युग्म कोण। ठीक, तो बीओसी का मान पता है 125 अंश। ठीक है, और प्लस कोण डीओसी बराबर 180 अंश। इसको इधर ले आएंगे तो डीओसी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। और डीओसी बराबर घटाइए तो इसे 5, यहाँ हुआ 6 तो हो गया 4, और ये कैंसिल हो गया 45 अंश, नहीं सॉरी 55 अंश, यहाँ 5 रहेगा 55 अंश। ठीक, ये हो गया डीओसी। ठीक, डीओसी निकल गया। अब डीसीओ निकालो, डीसीओ ध्यान दीजिएगा, डीसीओ मतलब ये वाला बताना, ये वाला कोण डीसीओ। ठीक, तो डीसीओ कैसे बनाओगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, लिखेंगे चूंकि कोण, ध्यान दीजिएगा, कोण डीओसी प्लस कोण सीडीओ प्लस कोण डीसीओ बराबर 180 अंश है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। देखो डीओसी का मान अभी निकाले हैं 55 अंश। ठीक है, प्लस इसका मान ज्ञात है 70 अंश, और प्लस इसका मान कोण डीसीओ बराबर 180 अंश। दोनों जोड़ लीजिए, 5 7 5 12 125 अंश।
प्लस कोण डी सी वो बराबर 180 अंश। इधर ले आइए तो कोण डी सी वो बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश। ठीक, और देखिएगा घटा देंगे तो डी सी वो बराबर आ गया आपका घटाएंगे तो 55 अंश, ये भी 55 अंश होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा वो ये बी बताना है आपको, वो ये बी, वो ये बी, वो ये बी। ठीक है, वो ये बी, ध्यान से देखिएगा, वो ये बी, तो देखिए वो ये बी मतलब ये वाला कोण बताना है, ये वाला कोण। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको दिया है चूंकि त्रिभुज जो है, त्रिभुज वो डी सी समरूप है त्रिभुज वो बी ए के, वो डी सी त्रिभुज समरूप है। देखिएगा ध्यान से, वो डी सी त्रिभुज समरूप है वो बी ए के, मतलब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। क्या होंगे? संगत कोण बराबर। अब इसमें संगत कौन कोण है? कोण ये बराबर कोण सी होगा। ये देखो, ये वाला कोण संगत कोण है, तो जब संगत कोण बराबर होगा तो कोण ये बराबर, देखो सी का मान जो आया है इसमें 55 अंश आया, तो इसका मान भी 55 अंश होगा। ये वाला कोण उसके कोण के बराबर होगा, यही है। अब इसी को ये को लिख सकते हैं आप, कोण वो ये बी बराबर 55 अंश। ठीक, इस तरह। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समलंब ए बी सी डी, एक समलंब है ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर वो पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ये इतना बराबर इतना है। मतलब दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी को दर्शाते हुए बताना है कि वो ये बटे वो सी बराबर वो भी बटे वो डी है। ठीक है, तो देखिए एक समलंब बना लिया जाए। प्यारे स्टूडेंट्स, देखेंगे मैंने आपके सामने एक ए बी सी डी एक समलंब बनाया जिसमें कह रहा है ए बी डी सी के समांतर है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है विकर्ण जो इसके हैं ए सी और बी डी एक दूसरे को वो पे प्रतिच्छेद कर रहे, तो विकर्ण खींच दीजिए, ये वाला एक दूसरे को वो पर यहाँ पर काटते हैं। तो अब ये कह रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाओ कि वो ये बराबर वो भी है, सिद्ध करना है। तो पहले क्या क्या मालूम है लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए तीसरा है, तो तीसरा डालकर हल लिख दीजिए। हल लिखने के बाद लिख दीजिए दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? ये बी सी डी एक समलंब है। क्या है? समलंब है। ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बस हो गया, इतना लिख दीजिए। अगर आप इतने लिखते कि ए बी सी डी एक समलंब है तब भी कोई दिक्कत नहीं रहता, फिगर में सब दर्शाया गया है। ठीक है, अब लिख दीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए कह रहा है वो ये बटे वो सी, वो ये बटे वो सी बराबर वो बी बटे वो डी, ये सिद्ध करना है। वो ये बटे वो सी बराबर वो बी बटे वो डी, ये सिद्ध करना है आपको। लेकिन कह रहा है त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। ऐसे सवाल आपको पिछले प्रश्नावली में था 6.2 में, तो उसमें आप सरल के थे, लेकिन आप यहाँ पे त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो लिख दीजिए उत्पत्ति। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वो ये बटे वो सी बराबर आपको लाना वो भी बटे वो डी।
ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझे। वो ये बटे वो भी देखो, एक ये त्रिभुज है ना, ये वाला, इतना देखिएगा मैं कह रहा हूँ, ये वाला एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ये वो बी। और देखिएगा इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज, तो ये भी एक त्रिभुज है, इसका नाम है त्रिभुज डी ओ सी में। ठीक, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ये वो भी और त्रिभुज डी सी ओ में देखेंगे तो देखिएगा ध्यान से, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? ये जो ये रेखा ये भी डीसी के समांतर है, तो समांतर होगी तो ये होंगे आपके एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होते हैं? दो समांतर रेखाओं के बीच के एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कोण, देखिएगा कोण, इसका नाम लिखेंगे कोण वो डी सी बराबर कोण वो बी ए। यहाँ लिख दीजिएगा, क्यों बराबर है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, ये हो गए। अब आगे समझिएगा आपकी बार, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, है ना, ये भी एकांतर कोण है, तो उसका भी नाम लिखा जाए कोण, देखिएगा बी ये वो बराबर कोण वी ये वो बराबर, इसको देखे कोण डी सी वो, ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाइए, बहुत आसान है। अब देखोगा ये कोण जो होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब कोण, ध्यान दीजिएगा, ये वो भी बराबर कोण डी सी ओ, ये क्यों बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होते हैं। अब देखो आपको क्या मिला, इनकी संगत जो कोण है सभी बराबर हैं। जब इनके संगत कोण बराबर हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ये वो बी समरूप होगा त्रिभुज डी ओ सी के। कौन सा कंडीशन? कोण 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से। ठीक, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को बताया। इसके अगले वीडियो लेक्चर में आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी वीडियो लंबा ना हो जाए, आप आसानी से वीडियो को देख भी सके और सीख भी सके, इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो लेक्चर में अगला क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।